हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 2.6 पढ़ने वाले हैं। आइए देखें इस एक्टिविटी में आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। इस एक्टिविटी में कह रहा है आपको लेना है 2 ml डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है 2 ml। फिर क्या करना है, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन। ये जो हम लोगों ने डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लिया है उसमें आपको क्या करना है, फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप को ऐड करना है। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कलर चेंज। तो जब फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या चेंज होगा उसके बारे में देखना है। फिर क्या कह रहा है आगे, ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबव सॉल्यूशन। ये जो ऊपर सॉल्यूशन तैयार हुआ है फिनोक्सिलिन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें आपको फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद देखना है कि क्या फिर कोई कलर का चेंज देखने को आया है कि नहीं आया है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एसिड को क्या कह रहा है, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोक्सिलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। कह रहा है कि एसिड को ऐड करने पे फिनोक्सिलिन का जो कलर है वो क्यों चेंज हो गया है ना, इसके बारे में देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि एसिड को ऐड करने के बाद नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। एसिड ऐड करने के बाद फिर से हमें NaOH का सॉल्यूशन ऐड करना है, तो क्या देखने को मिलेगा उसी को आइए हम ये जो डायग्राम है इस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। तो देखो आपके एनसीईआरटी ने बोला था आपको टेस्ट ट्यूब लेना है ना, ये क्या है, हम लोगों ने एक ले लिया है टेस्ट ट्यूब। फिर क्या कर रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको मिलाना था डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक क्या होता है, एक तरीके का बेस होता है, ठीक है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आपको लेना है फिनोक्सिलिन के कुछ ड्रॉप। ये जो ड्रॉपर है इस ड्रॉपर में हमने क्या लिया है, फिनोक्सिलिन लिया है। तो फिनोक्सिलिन क्या होता है, फिनोक्सिलिन एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर होता है। क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर। सर एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बताता है कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस ना। तो जब हम लोग फिनोक्सिलिन को इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसमें जैसे ही आप फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप को ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी ऊपर कह रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में फिनोक्सिलिन को ऐड करेंगे तो क्या कलर का चेंज देखने को मिलेगा, हमें कलर का चेंज ये देखने को मिलेगा कि वो आपका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। क्यों पिंक कलर होता है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। होता क्या है, फिनोक्सिलिन जो होता है वो बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। फिनोक्सिलिन जो होता है वो क्या होता है, इसमें जब हम लोग बेस ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, फिनोक्सिलिन में बेस ऐड करेंगे पिंक हो जाएगा। देखो फिनोक्सिलिन में अगर आप OH माइनस का कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, फिनोक्सिलिन में अगर OH माइनस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा यानी बेस बढ़ाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपका पिंक कलर का सॉल्यूशन तैयार हुआ है अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl। इस ये जो आपका सब मिक्सचर तैयार हुआ है इसमें हमें HCl ऐड करेंगे। फिर क्या देखेंगे, जैसे इसमें HCl को ऐड करेंगे इसका कलर धीरे 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 क्या होगा, हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में जैसे हम लोगों ने डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है, इस एसिड को मिलाने से सॉल्यूशन कैसा हो गया, फिर से ट्रांसपेरेंट होने लगा। जब शुरू में कैसा था, कलरलेस, एसिड ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कलर क्या हो जाएगा, कलर आपका फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिनोक्सिलिन में हमने बेस मिलाया था, पिंक हो गया था। इसे पिंक सॉल्यूशन में अगर हम फिर से एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर से कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक फिनोक्सिलिन में OH माइनस ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से वो पिंक कलर होता है। एसिड क्या करता है, एसिड में होता है H+, ये H+ OH माइनस के कंसनट्रेशन को घटाने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से पिंक कलर से कैसा हो जाएगा, फेड या फिर कलरलेस हो जाता है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि जब तक फिनोक्सिलिन में बेस है तब तक वो कैसा होगा, पिंक कलर। अगर बेस कहीं से ख़त्म हो जाए तो पिंक कलर गायब हो जाएगा। तो बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिड। बेस में एसिड मिला देंगे तो बेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एसिड मिलाने से OH माइनस खत्म हो जाता है, इस वजह से पिंक कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना। तो जब कोई रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में हो रहा हो तो उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एक्टिविटी 2.6 का अगर हमें हेडिंग देना होगा तो वो क्या देंगे, वो हेडिंग हम लोग देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आपका एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ और बनाता है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर।
कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है उसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यानी कि ये जो हम लोगों ने देखा है ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एक तरीके का बेस होता है, और जो आपका HCl होता है वो एक तरह का एसिड होता है। तो यानी इसमें हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एसिड में हमें क्या लेना है, एसिड में हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, प्लस बेस में हम लोगों ने क्या लिया था, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो जब HCl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट में क्या बनाएगा, सॉल्ट में बनाता है NaCl और वाटर में बनाता है H2O। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखो एसिड का काम होता है H प्लस देना और बेस का काम देता है OH माइनस देना। तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेंगे वाटर ना। तो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर। अब जो Na बचा और Cl बचा, NaCl आपस में कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इस टॉपिक में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जो NaCl हम लोगों ने बनाया है, ये जो NaCl बनाया है इसका pH क्या होगा, इसके pH का वैल्यू क्या होगा। तो देखो pH का वैल्यू फिलहाल हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन समझते रहिए। HCl क्या होता है, HCl एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो NaOH होता है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट होता है उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7। जो सॉल्ट होता है उसका pH वैल्यू होता है 7। यानी कि जो आपका NaCl बना है इसका pH वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 7। क्यों 7? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनता है उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7। और इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों न्यूट्रल बोलेंगे, जब किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। उससे जो सॉल्ट बनता है उसको है न्यूट्रल सॉल्ट। तो NaCl का pH वैल्यू 7 होता है, एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका NaCl है ना, NaCl जो है ये सॉल्ट किस एसिड किस बेस से मिलकर बना है। तो जो NaCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनसे के मिक्सचर से बनता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो होप सो ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी ना। तो आप बोल होंगे सर इसमें फिनोल्फथलीन का काम क्या है ना। फिनोल्फथलीन का काम क्या है, फिनोल्फथलीन का काम बस सिंपल सा यही है कि जब तक इसमें बेस मिलाएंगे, फिनोल्फथलीन का बस यही काम था कि फिनोल्फथलीन में जब हम बेस मिलाएंगे तो पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी पिंक कलर का सॉल्यूशन में जब हम लोगों ने एसिड मिलाया तो हमने देखा पिंक कलर धीरे 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 हल्का पड़ने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि पिंक कलर हल्का होने लगा, तो इससे पता ये चला कि जब तक फिनोल्फथलीन में बेस है तब तक वो क्या होगा, पिंक कलर होगा। बेस की वैल्यू किसी तरीके से घटा दें तो उसका पिंक कलर भी क्या हो जाएगा, गायब होगा। तो इस बेस को घटाने के लिए हमने क्या किया, एसिड ऐड किया। यानी कहीं ना कहीं एसिड जो है वो बेस की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, यानी एसिड जो होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम परफॉर्म करने के लिए हमने ये एक्टिविटी को किया है ना। तो इस तरीके से ये आपका एक्टिविटी कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में, यानी कि एक्टिविटी 2.7 में।